तो आप सभी का नमस्कार, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। आज के हमारे इस सलाद खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ प्रोग्राम के आखिरी सेशन में। तो कल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और पता भी नहीं चला कि ये 2 दिन कैसे गुज़र गए। और आज दोपहर का जो हमने सेशन अटेंड किया था, वो सेशन इतना अमेज़िंग था उस कि हम इतनी सारी जो सलाद बना रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए जैविक खाद्य पदार्थ कितने इम्पोर्टेंट हैं। और महेश जी जो हमसे जुड़े थे, उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, इतना उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि कच्चा भोजन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो नेचर से जुड़े होते हैं, उन्हें कभी डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डॉक्टर नंदिता का यही मिशन है कि हमें नेचर्स और जानवरों के साथ जुड़ना है और उस तरह से ही हमें आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि दोपहर का सेशन भी काफ़ी लोगों ने अटेंड किया था। तो उसमें से आपको ऐसी क्या जानकारी मिली? मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अपने जवाब ऐसे ही मिल गए। उन्होंने सवाल नहीं पूछे फिर भी सारे जवाब उन्हें मिल गए। तो अभी आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या सीखा जो महेश जी ने आपको बताया इस सेशन में, जो दोपहर का आज सेशन हुआ था। तो उस सेशन में उन्होंने काफ़ी जानकारी दी कि कैसे हम अपने घर में भी कंपोस्ट बना के हम छोटी-मोटी चीज़ें छोटे-मोटे पौधे लगा सकते हैं और हम उस घर में ही छोटी-मोटी चीज़ें हमेशा वैसे ही हम उगाते रहते हैं, थोड़ा पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इवन माइक्रो ग्रीन्स की हमने शरण में भी क्लास ली थी कि आप माइक्रो ग्रीन्स कैसे अपने उगा सकते हैं, उसे ग्रीन स्मूदी में कैसे डाल सकते हैं। तो ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हम खुद ही अपने बालकनी में और कहीं पर भी छोटे-छोटे गमलों के अंदर भी उगा सकते हैं। तो आज का सेशन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जो आज की हमारी पहली प्रेज़ेंटर हैं। उनका नाम है शालिनी गोयनका और वो हमारी मुंबई शरण टीम से हैं और वो एक डायबिटिक एजुकेटर हैं, योगा, नेचुरल थेरेपीज़ ये सारी चीज़ें करती हैं और आज वो हमें आपने बहुत अलग-अलग तरह के सैलेड सीखे। वो उसे हम किस तरह से अलग-अलग तरीकों से काट कर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के सैलेड खाने के अलग-अलग तरीके आज वो हमें बताएँगी। तो अब मैं शालिनी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओवर टू यू शालिनी। धन्यवाद वंदना, थैंक यू सो मच एंड आप सबका स्वागत है शरण रेवोल्यूशन में। तो अब तो आपने देखा कि सलाद बनाने के कई तरीके हमने सीखे हैं, क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, राइट। मैं थोड़ा सा पहले आपको अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने कितने सालों से कोशिश कर रही थी। मुझे कम से कम अगर देखा जाए तो 5 साल पहले की बात बताती हूँ मैं। मुझे 25 साल से मुझे अस्थमा था। और उसके पहले से शायद जब मैं स्कूल में होंगी तब से मुझे आईबीएस था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। उसमें मैं कभी भी कुछ खाना खाती थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पचता था, या तो कॉन्स्टिपेशन हल्का रहता था या तुरंत मुझे पेट साफ करना पड़ता था। और उस कारण मुझे इतनी एंजाइटी डेवलप हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ खाती तो पचता नहीं था और दवाइयां पे दवाइयां, अस्थमा हो गया फिर उसकी दवाइयां, स्टेरॉइड्स। और जब ऐसा होने लग गया मेरे साथ तो मैंने सोचा कि नहीं, अब आई हैव टू टेक, मेरा स्वास्थ्य मुझे मेरे हाथ में लेना बहुत जरूरी है। फिर मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग करी योगा इंस्टीट्यूट से, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, फिर और भी कई ऑनलाइन क्लासेस करी। एशियनाट हॉस्पिटल में मैंने मेरा डायटेटिक्स की इंटर्नशिप करी। ये सब करते हुए मैं फिर जिम में मैंने जिम ट्रेनिंग का कोर्स किया अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से। मैं इतना सब करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दवाइयां क्यों नहीं कम हो रही है। सब खाया, डॉक्टर को दिखाया, सब मुझे बोलने लगे इतना योगा करती, इतना मेडिटेशन करती है, फिर भी दवाइयां कम क्यों नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो कुछ मेरी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, तभी नहीं कुछ कम हो रहा है। मैंने फिर 2016 में डॉक्टर नंदिता को सुना होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में। और उसके पहले से कोई डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप दूध छोड़ो, तो मैं 2008 से मैंने दूध एकदम छोड़ दिया था। जो मैं 3 ग्लास दूध रोज पीती थी, मेरे हर लंच में दही होता था, पनीर मेरा फेवरेट था, चीज बहुत खाती थी। इन सब खाने से मुझे पता चला कि हाँ, अब मुझे दूध
डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर नंदिता की सेमिनार में पता चला कि क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। फिर वो कुछ महीनों में जैसे मैंने मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़े, मेरे आईबीएस के सिम्टम्स जैसे मानो अपने आप कम होते जा रहे हैं। एक रिलीफ, एक बोलते ना नई जिंदगी मिली मुझे। अस्थमा के अटैक जो मुझे हर महीने आते थे वो धीरे धीरे करके एकदम बंद होने लगे। मेरे स्टेरॉइड्स बंद हो गए। मेरा जो चेस्ट फिजिशियन था, ही सेड कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपकी सारी दवाइयां, मेरा 25 साल का अस्थमा बंद हो गया। और मेरा एक ड्रीम था 21 के हाफ हिल मैराथन दौड़ने का, जो मैंने 2018 में सतारा हाफ हिल मैराथन कंप्लीट किया। सो अब मैं 4 साल से कोई भी अस्थमा की मेडिकेशंस या स्टेरॉइड्स कुछ भी नहीं ले रही हूँ। इतना करने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये सही है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक 5-10% कहीं कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि मैंने ये जो बोलते हैं सलाद, रॉ फूड अपने खाने में उतना इनकॉर्पोरेट नहीं किया था जैसे लंच और डिनर में सलाद होना चाहिए या किस तरीके से सलाद खाना चाहिए। कुछ कहीं फूड के कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हो रही थी। और जैसे ही मैंने सलाद, रॉ खाना और मेरे डाइट में शुरू किया, मानो जैसे मुझे एकदम और एक नई जिंदगी मिल गई हो। तो अभी आपने देखी कि इतने तरीके सलाद खाने के, इतनी ड्रेसिंग्स हमारे प्रेजेंटर्स ने आपको बताई, अलग अलग तरीके, हर 2 मिनट में तुरंत कैसे सलाद बनाना। तो आज हमारे पास 3 प्रेजेंटर्स हैं, नीपा, श्रद्धा और रजनी, जो बताएंगे कि कैसे हमारे क्विक सैलेड्स और क्या नए तरीके हैं सैलेड्स खाने के। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी अभी आपके साथ। ओके, सो हमने देखा सलाद खाली एक कटोरे में ड्रेसिंग के साथ सब्जियां नहीं होती है। सलाद के और भी अन्य प्रकार हम बना सकते हैं। आपने देखा, या तो फटाफट तुरंत जो आपके घर में काट के उसमें नमक नींबू चीरा काट के नींबू डाल के आप खा सकते हैं। ड्रेसिंग्स बना के फ्रिज में रख सकते हैं जैसे चाहे। पर कई टाइम होता है जब हमें सलाद बनाने का ना तो टाइम मिलता है, ना इच्छा होती है कि हम जाके सलाद बनाएं, राइट। एक ग्रीन स्मूदी सबसे अच्छा तरीका है हमारे शरीर में कच्ची सब्जियां जाने के लिए। एंड हरी पत्तियां, जिसमें सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, वो अगर हम हमारे दिन की शुरुआत ये ग्रीन स्मूदी से करते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। हमारे 50% जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए वो हमारी ग्रीन स्मूदी में हमको मिल जाते हैं। और हम ग्रीन स्मूदी कैसे बनाते हैं? आप कोई भी एक आपका पल्पी फ्रूट लीजिए, या तो केला ले सकते हैं, या चीकू ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, कटहल, जो भी आपको पसंद है वो फ्रूट में आप अपना 1 मुट्ठी हरी पत्तियां लीजिए। इसमें आप गाजर, ककड़ी, दूधी कुछ नहीं मिलाएंगे, खाली हरी पत्तियों के साथ। और अगर हम केले को डीप फ्रीज करके बनाएं तो हमारी स्मूदी बहुत क्रीमी और स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि केले हमको पूरे साल मिलते हैं। आम तो एक सीजन में आते हैं, अनानास भी एक सीजन में आते हैं। जैसे हम हमारे घरों में 3 से 4 डजन हर हफ्ते के केले लाते हैं, और जैसे जैसे वो पकते जाते हैं उन्हें छील के, काट के स्टील के डब्बे या अपने ग्लास जार में आप फ्रीजर में रख सकते हैं और उसकी स्मूदी बना के पियेंगे। आप 1 ग्लास पीजिए, 2 ग्लास पीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो। एज अ ब्रेकफास्ट आप उसको ले सकते हैं। ग्रीन स्मूदी पीने के लिए या आप उसको खाने के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले इसे खाली पेट ही लेना है हमें। ग्रीन स्मूदी हम कोई भी खाने की जगह भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ गैप होना चाहिए पके हुए खाने के साथ। तो बहुत जरूरी है कम से कम 1.5 से 2 घंटे पके हुए खाने के बाद ग्रीन स्मूदी, या सुबह सुबह खाली पेट लेना अच्छा है ग्रीन स्मूदी। और हम हमारी स्मूदी में खरबूजा या तरबूज नहीं मिलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि खरबूजा और तरबूज की पाचन क्रिया अलग होती है। वो पानी से भरा हुआ फ्रूट होता है, फल, तो वो जल्दी पच जाता है। तो अगर कभी हम उसको मिक्स करते हैं हमारे केले या अनानास या आम के साथ, तो किसी किसी को गैस भी हो सकती है। पालक को हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स होता है जो हमारे कैल्शियम को एब्सॉर्प्शन में बाधा देता है।
तो पालक को हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा नहीं लेना है। अपनी स्मूदी में बीज और नट्स न मिलाएं, क्योंकि ये भी गुड फैट्स होते हैं जिसकी वापस पाचन क्रिया अलग होती है और बाकी फ्रूट्स फल हमारे जल्दी पच जाते हैं। तो अगर हम मिक्स करते हैं तो कभी कभी उससे भी किसी को गैस हो सकती है। और स्मूदी में डंठल न डाल के सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी पत्तियां डालने से थोड़ी सी कहीं खारापन या खरासी हमारी स्मूदी में आ सकती है। और हमें हमारी स्मूदी मीठी चाहिए। मीठी मतलब ताजा फलों की मिठास के साथ चाहिए। अगर हमको कोई रोज बोलेगा खाली सिर्फ हरी पत्तियों का जूस पियो तो हम कितने दिन पियेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर हमें वो नहीं भाएगा। लेकिन स्मूदी इतनी स्वादिष्ट बनती है। जैसे जब से मैंने 2 साल से 3 साल हो गए, 3 साल से जब से मैंने स्मूदी बनाना शुरू करी है, मेरे घर में ठीक 8 बजे वो मिक्सर चालू होता है। सब देखते हैं कि कब स्मूदी ठंडी ठंडी आएगी। इनफैक्ट जो मेरा बेटा है वो पहले कभी भी फ्रूट्स नहीं खाता था, हरी पत्तियां नहीं खाता था, और स्मूदी के जरिए अब सारे पौष्टिक तत्व हमारे पेट में जा सकते हैं। अच्छा, अभी कैसे कितने दिन होते हैं जब ना हमें सलाद बनाने का टाइम मिलता है और ना ही हमें लगता है कि उसको बैठ के कौन चबाएगा, राइट? सो सलाद स्मूदी एक बहुत अच्छा तरीका है सलाद और हरी पत्तियां और सब्जियां हमारे पेट में जाने का। हम सलाद को इसे पी सकते हैं या चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत जरूरी है कि हमें इसे छानना नहीं है। इसे फाइबर के साथ ही पीना है। और अगर स्पेशली अगर आपके घर में बड़े लोग हैं जिनको दांत से चबाने में मुश्किल होती है, उनके लिए तो ये परफेक्ट सैलड स्मूदी है। सलाद स्मूदी जो चाहे आप उसमें ककड़ी मिलाएं, पत्ता गोभी मिलाएं, दूधी मिला ले थोड़ा सा कच्चा, या लेटस पत्ता या केल या पालक का पत्ता मिला के उसको पीस ले मिक्सी में ग्राइंड करके, और उसमें नमक, काली मिर्ची, नींबू जो भी आपको चाहिए उसमें डाल के आप इसको ऐसे चम्मच से खा सकते हैं धीरे धीरे। और वो एक आपको पूरा एक पौष्टिक तत्व, एक सलाद का काम करता है। और मैं तो ये सलाद स्मूदी बहुत टाइम बनाती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि आजकल पता है हमारे पास स्टाफ नहीं है, सलाद काटने का टाइम, तो तुरंत स्मूदी बनाया या सलाद स्मूदी बनाई एंड मेरा न्यूट्रिएंट्स मुझे मिल जाते हैं एक टाइम के। सलाद स्मूदी याद रखें, इसमें फल नहीं मिलाना है, केवल सब्जियों के साथ बनाना है। और याद रखना है इसे छानना नहीं है, क्योंकि फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे फैट और शुगर्स को पकड़ के रखता है और उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जिसको वेट लॉस करना, ये तो हमने देखा ही है, परफेक्ट है सैलड खाना। इसलिए हम हर महीने हमको रिक्वेस्ट आती है कि हम ये सैलड रेवोल्यूशन करें। एक और तरीका है सलाद खाने का, वो है ठंडा सूप, जिसे हम गस्पैचो कहते हैं। गरम सूप तो हमने सुना ही है, लेकिन गस्पैचो एक सिंपल ठंडा सूप है जिसको खाली सब्जियां, जैसे हम प्याज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, या बेल पेपर्स होता है। ये जो आप गस्पैचो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं रेड कलर का, उसमें हमने टमाटर, प्याज और रेड बेल पेपर, शिमला मिर्ची होती है, उसके साथ बनाया है। नीचे देख रहे हैं वो हमने ककड़ी, शिमला मिर्ची और बाकी सब्जियों के साथ बनाया है। और उसमें आप चाहे तो कुछ ऊपर से हर्ब्स, माइक्रो ग्रीन्स, बेसिल पत्ता जो चाहे डाल सकते हैं। आज हमको श्रद्धा बताएगी या हम एक और हमारी को प्रेजेंटर बताएगी कि कैसे गस्पैचो बनाना। और ये कितना क्विक एंड आसान तरीका है। अगर हमको खाने की इच्छा नहीं हो और एकदम गर्मी में कुछ ये ठंडा ठंडा सूप हमें कोई ला के दे सामने, या हम ही बस मिक्सी में घुमाया और हमारा ये तुरंत एक अच्छा स्वादिष्ट न्यूट्रिएंट से भरा हुआ सूप हमारे सामने तैयार है। गरम सूप, इसके फायदे तो हम सबको पता है। विंटर्स में और अभी जो फ्लू का माहौल चल रहा है उसमें अगर हमको कोई गरम गरम सूप रोज पिलाए, और इसमें हम कई तरह की सब्जियां डाल सकते हैं, एंडलेस आइडियाज और क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में आ सकती है सूप बनाने की। जब पहली बार मैंने ये सूप बनाने शुरू किया अलग अलग तरीके के, तो आइडियाज अपने आप आते। कभी हम शकरकंदी का सूप बना सकते हैं, कभी लाल पेठे का, कभी सफेद पेठे का, कभी जरा सा कुछ दाल मिला के सूप बना लिया, कभी सिंपल वेजिटेबल्स का सूप बनाया, कभी कोई मिलेट्स के साथ बनाया। लेकिन कोशिश करें थोड़ी सी कच्ची सब्जियां, धनिया, अदरक अच्छे से उसकी फ्लेवरिंग करके ये सूप हम पी सकते हैं। रायता, ये एक और नया तरीका है जिससे हम काफी कच्ची सब्जियां हमारे शरीर में
डाल सकते हैं। ना रायता हमारे इंडियन कल्चर का एक अहम हिस्सा है खाने में, और ये बहुत अच्छा तरीका है हमारी कच्ची सब्जियां खाने का। बेशक जो दही है ये होल फूड प्लांट बेस्ड या तो मूंगफली का होना चाहिए या कोई नट मेवे का, जैसे आप बादाम का भी दही बना सकते हैं, सोयाबीन्स का बना सकते हैं, काजू का बना सकते हैं, बहुत तरीके हैं नट बेस्ड दूध बनाने की, दही बनाने की भी। और याद रखें इसमें हमें फिर फल नहीं मिलाना है, क्योंकि फल की पाचन क्रिया और सब्जी की पाचन क्रिया दोनों अलग होती है। तो हम इस रायतों को भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, जैसे टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, खीरा, चुकंदर, गाजर, कभी इसको कद्दूकस करके बना लिया, कच्ची लौकी का सूप बना लिया है, कच्चा कुछ भी कद्दूकस करके आप बना सकते हैं, पुदीने का रायता बनाया, या खाली धनिया, काला नमक, जीरा डाल के जो आप चाहें बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इधर इसमें एक बीट रूट का लास्ट में रायता है, वो मेरा फेवरेट है। कभी खाना बोरिंग लगता है तो कुछ कलर हमको चाहिए, हमने देखा हमको कितने अलग अलग कलर्स की सब्जियां खानी चाहिए, राइट, रोज में। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड सबसे मैं कहूंगी मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ लॉकडाउन में, जिस दिन मेरे पास स्टाफ नहीं था, अगर मुझे खाना नहीं बनाना, मैं खाली सैलेड खाऊं या खाली फ्रूट्स खाऊं, तो ना तो मुझे बर्तन ज्यादा करने पड़ते हैं, ना मेरी गैस चलती है, तो आई एम इको फ्रेंडली कुकिंग भी हो जाती मेरी, एंड मुझे टाइम भी काफी बच जाता है उससे। अब हम खाली भोजन के बदले में भी सलाद को खा सकते हैं। एक भोजन के बदले में एक बड़ा साला अगर हम सलाद प्लेट लें, कुछ ड्रेसिंग के साथ लें, तो वो अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। आप उसमें कोई भी तरह की सब्जियां डाल सकते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है सलाद में हमको कच्ची ही सब्जियां खानी चाहिए, पर हम कभी कभी इसमें पकी हुई सब्जियां भी डाल सकते हैं। या तो हम कच्चे लेटस को नीचे बिछा के उसमें उस सब्जियां मिला के डाल सकते हैं, या हमारे जुकीनी या गाजर को पतली पतली स्ट्रिप्स में जैसे जूलियन करके नूडल्स की तरह बना सकते हैं, या कभी उसमें भापी हुई सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे स्टीम करी हुई सब्जियां हैं। कभी उसमें पकी हुई दाल डाली, सब्जियां डाली, सफेद चना, काला चना, राजमा, चौली, जो आपकी इच्छा हो, स्प्राउट्स अलग अलग तरह के डाल सकते हैं। एक अपने आप में पूरा संपूर्ण आहार हो जाता है। आप अपने भोजन के बदले में और क्या तरीके, कभी हम उसमें लाल चावल थोड़ा सा मिला लिया, मक्का डाल के बना सकते हैं, जैसे कोई भी तरह का मिलेट डाल सकते हैं। अगर हमको ग्रेन्स नहीं खाना है, जिस दिन मिलेट्स नहीं खाना है, तो हम हमारे आलू हैं, स्वीट पोटैटो, अभी तो स्वीट पोटैटो, रतालू, शकरकंदी बहुत बाजार में आ रहे हैं, हम इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ बीज नट्स इसमें मिला सकते हैं, नारियल है, सींगदाना मूंगफली है, अवाकाडो है, जितना हम चाहे उसकी ड्रेसिंग भी बना के हमने देखा फ्रिज में रख सकते हैं, जो आराम से 4 से 5 दिन हमारी ड्रेसिंग्स चलती है। 2-3 तरह की आप ड्रेसिंग्स बना के फ्रिज में रखिए, सब्जियां काटे, ड्रेसिंग डालिए, और आपको अलग अलग तरह के सलाद मिल सकते हैं। लेकिन ये याद जरूर रखना है कि हमें इंद्रधनुष कलर के सलाद रोज खाने हैं, कम से कम 3 से 4 कलर के। हमारे खाली ककड़ी गाजर सलाद नहीं होना चाहिए, हमें हरी पत्ती भी चाहिए, हमें ककड़ी भी चाहिए, लाल गाजर भी चाहिए, कुछ पीला भी चाहिए, येलो बेल पेपर, जो चाहे आप डाल सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर है कि हम सलाद को कितना स्वादिष्ट या कितना वैरायटी के साथ बना सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये। और उसमें जो चाहे हम हमारी फ्लेवरिंग कर सकते हैं। अगर आप जैन है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लहसुन और अदरक, आप लहसुन या प्याज डालें, आप बिना लहसुन प्याज के भी आपका सलाद बहुत बना सकते हैं। और अगर आपको कभी हल्का सा उसमें मीठा चाहिए तो आप खजूर का पेस्ट मिला के उसकी ड्रेसिंग बना सकते हैं, जो हमने देखा ड्रेसिंग्स में। एक दूसरा और अच्छा तरीका है फलों का सलाद बनाना। ये तो बहुत जूसी और बहुत टेस्टी भी बनता है। और हम मनुष्य, वी आर फ्रूटेरियंस बाय नेचर, हमारे को भगवान ने बनाया ही है कि हम फ्रूट्स को देख के आकर्षित होते हैं। और फ्रूट सबसे अल्कलाइन खाना भोजन है इस धरती पर। अब वीगन में भी अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट भी फॉलो करते हैं तो फ्रूट सबसे ज्यादा, और कच्ची फल और सब्जियां सबसे ज्यादा अल्कलाइन खाना है। अगर हम भोजन को पकाते हैं तो थोड़ा सा वो एसिडिक नेचर में चला जाता है। तो जितना हम अल्कलाइन खाना खाएंगे उतनी हमारी बीमारियां दूर होंगी। ये देखिए कितने अलग अलग तरह के हमको देख के ही अच्छा लगता है कितने कलर्स के फ्रूट्स हम खा सकते हैं। प्रकृति ने हमारे लिए कितना सारे फ्रूट्स बनाए हैं। अगर हमको कोई ये ला के दे एक बोल, ये जो एप्पल में, हरे एप्पल में फ्रूट्स है, हम 1 नहीं 2 या 3 तो आराम से खा सकते हैं।
वाटरमेलन, ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाली ला के दे दो, लेकिन याद रखना है मेलन्स जैसे खरबूजा और तरबूज के साथ कोई दूसरा पल्पी फ्रूट हमें नहीं मिलाना, उसको अकेले ही खाना है क्योंकि ये इसका हाई वाटर कंटेंट होता है। सो जितना हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, अब ये देखिए एक ग्लास में हम ले सकते हैं, एक बोल में बना सकते हैं, अलग अलग तरह के हम फ्रूट्स को खा सकते हैं। और अभी तो बीच में पाइनएप्पल का सीजन गया, इतने पाइनएप्पल्स, रात को कभी गर्मी होती तो खाली सिर्फ फ्रूट्स का आप डिनर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है रात को फ्रूट्स खाने में, बस ये उसके साथ कोई पका हुआ खाना आपको नहीं खाना है। भगवान ने हमें दृष्टि भी इसी तरह दी है कि हमको कलरफुल फ्रूट्स, फल देख के हमारे आकर्षित होते हैं, राइट। सो हमारे पास चुनने के लिए कितने प्रकार के सलाद हैं। ग्रीन स्मूदी है, सलाद स्मूदी है, ठंडा और गरम सूप है, रायता है, दही जैसे हम जिसको दही की ड्रेसिंग के साथ भी बना सकते हैं। भोजन के बदले में आप पूरा एक अपना मील बना सकते हैं सलाद का, और फलों का सलाद। और क्या चाहिए हमें, तो जितना हम खाएंगे, एंड बिलीव मी, अगर आप ये सलाद खाने की आदत डालें तो आपका वेट लॉस तो ऐसे ही होएगा। इसके साथ जो फायदे मिलते हैं, इम्यूनिटी, सलाद खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो हम जिस अब रास्ते पे चलेंगे उससे बेटर और कोई पिल्स, कोई दवाई, कोई मेडिसिन कुछ काम नहीं करेगी हमारी इम्यूनिटी में। सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन फ्रूट्स और सब्जियां हमारी इम्यूनिटी पे काम करती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वंदना, कुछ क्वेश्चंस है तो आई एम रेडी टू आंसर। शालिनी, एक्चुअली आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और इतने सारे रंगों को देखकर मतलब मन करता है जैसे ही हम कुछ कलरफुल सैलेड या फ्रूट्स देखते हैं ऐसे लगता है खाना है, ये दाल चावल से बेटर लगता है। और वी फील सो फ्रेश। और जैसे कि आपने बोला कि स्मूदी का हम इंतजार करते हैं, हमारे घर पर सेम होता है कि वो चिल स्मूदी का सब लोग वेट करते हैं कि बस मम्मी बनाए तो हम सब लोग एंजॉय करें एक्चुअली। और किसी दिन नहीं लो तो हम मिस करते हैं कि जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, कभी कभी होता है चलो सिर्फ फ्रूट्स खा लेते हैं, हम स्मूदी नहीं बना पाते हैं तो ठीक है आज फ्रूट, लेकिन फिर हम उसे मिस करते हैं कि अरे, क्योंकि वो जब स्मूदी लेने का मेन रीजन यही है कि हरी पत्तियां कैसे हमारे शरीर में जाए। फ्रूट से भी उतना आपको फुल नहीं लगेगा जितना उसमें हरी पत्तियों से आपको एनर्जी मिलती है। और तो फुर्ती कितनी आती है, हमारा शरीर हल्का रहता है, फुर्ती, हमारे काम करने की इच्छा थी। मुझे याद है पहले मैं 6-7 साल पहले तक सुबह उठने में मुझे बड़ा मतलब जोर आता था कि ओ 7 बज के उठना है। अब तो 6 मतलब एकदम ऑन द गो लगता है कि अब हाँ करना है कुछ काम, चलो एक्सरसाइज करे, ये करे वो करे, जो मतलब फुर्ती रहती है पूरे दिन शरीर में, ये अल्कलाइन जितना फूड खाते हैं हम। सच्ची बात है। वैंडी पूछ रही है, कैन वी हैव रॉ सैलेड इन इफ वी हैविंग अल्सर? यस, आपको सबसे पहली बात है अल्सर का कारण समझिए, आपका कॉज क्या है। अल्सर्स कोई भी बीमारी, अल्सर, अच्छा मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। 2005 में मुझे बहुत भयंकर अल्सर्स हुए थे, फ्रॉम द टिप ऑफ माई टंग टिल फुल इंटेस्टाइन में। मैं एक ड्रॉप पानी का भी नहीं ले सकती थी, लेकिन जब उसमें खाली, फिर धीरे धीरे, पहले तो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स मुझे दवाइयां लेनी पड़ी, इतने भयंकर अल्सर्स हो गए थे। जैसे जैसे अल्सर्स कम हुए, मैं सिर्फ फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस लेती थी और उसी से मेरे अल्सर्स ठीक हुए। क्योंकि अल्सर्स होते हैं, हमारे पेट में गर्मी होती है, एसिडिक नेचर, एसिडिक एनवायरनमेंट में होते हैं, प्लस हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी से भी अल्सर्स होते हैं। सो ऑफ कोर्स पूरा होलिस्टिक हेल्थ अगर हम देखें तो अल्सर्स के लिए प्लांट बेस्ड फूड, स्पेशली फ्रूट जूस एंड सैलेड्स एंड वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट्स, ये तो बेस्ट फूड है अल्सर्स में खाने के लिए। और संध्या पूछ रहे हैं कि इफ इन थायराइड व्हाट रॉ वेजीज टू बी अवॉइडेड? डॉक्टर नंदिता बोलती थायराइड में ऐसे कोई भी रॉ वेजिटेबल अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बोलते हैं ब्रासिका फैमिली के जैसे ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये मना करते हैं। लेकिन आप कितना खाएंगे उसको, थोड़ा ही खाएंगे। रोज तो आप मील में, एवरी मील में आप पत्ता गोभी, फूल गोभी तो नहीं खाते हैं। सो यू कैन ईट एनी रॉ वेजिटेबल इवन इफ यू हैव थायराइड। यस, और मैंने अपना थायराइड रिवर्स किया है और वही मैं बताना चाहूंगी कि पत्ता गोभी और फूल गोभी मैं पहले भी बहुत नहीं खाती थी, लेकिन जैसे ही हम इस बारे में बात करते तो सब सोचने लगते हैं हमें क्या खाना है। पत्ता गोभी और फूल गोभी से थोड़ी ना मुझे थायराइड हुआ, मुझे क्यों हुआ, किस तरह के केमिकल मेरे बॉडी में जा रहे थे, उसके बारे में डॉक्टरों ने बात नहीं की। उन्होंने पहले यही बोल दिया हाँ आप ये मत खाइए, लेकिन मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ
और सारी चीजें मैं खाती हूँ। एक हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। रोज सब्जियां बदल के खाइए, फल फ्रूट बदल बदल के खाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे टोफू के लिए भी आ रहे हैं, तो टोफू भी डॉक्टर नंदिता कहती है एक बीन है। आप एक हर चीज एक लिमिट में आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है टोफू खाने में भी। टोफू, यहाँ टोफू की बात आती तब डॉक्टर नंदन ने ये भी कहा है कि आप 250 ग्राम कोई भी सोयाबीन प्रोडक्ट हर हफ्ते खा सकते हैं, और टोफू जहां तक हो आप ऑर्गेनिक खाइए, क्योंकि टोफू का खराब नाम इसलिए हुआ है क्योंकि वो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड आते हैं। तो जी जितना बेटर है टोफू, आप जितना ऑर्गेनिक खाएं बेटर रहेगा आपके लिए। जी, नहीं सही बात है। और हर चीज हमें लिमिट में खानी चाहिए, हम रोज कहाँ खाते हैं। तो इसलिए कभी हम जैसे पनीर मिस कर रहे हैं, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल सब्जियों से हमें जो भी न्यूट्रिशन चाहिए मिल जाता है। लेकिन अगर हम मिस कर रहे हैं तो हम उसकी पनीर की जगह टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुचित्रा कह रहे हैं कि दे से टोफू इज कैंसरस, इज इट ट्रू? नॉट एट ऑल, यस, बिल्कुल नहीं। यस। तो थैंक यू शालिनी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और अब जिसको चबाने में, सैलेड खाने में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, तो फॉर अ चेंज अब हम नेक्स्ट वाला सैलेड उनके लिए ही बनाने वाले हैं। तो आपका राइट, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी। और थैंक अब यू। मुंबई से हम बढ़ते हैं पुणे की ओर। और पुणे में श्रद्धा, जो कल से आज तक हमारी को होस्टिंग कर रही थी, रेसिपीज पोस्ट कर रही थी, आज वो आपके लिए एक गस्पैचो स्मूदी लेकर आई हैं, सैलेड स्मूदी, जैसे कि शालिनी ने बताया। और उन्होंने डॉक्टर नंदिता का 21 डे का रिट्रीट होता है रेसिडेंशियल, बट उसी का एक वर्जन है, ऑनलाइन प्रोग्राम भी होता है 21 डे का। उन्होंने बस वो एक प्रोग्राम घर बैठे बैठे ज्वाइन किया, और अपने बीमारियों से और प्रॉब्लम से उन्हें उनका सोल्यूशन मिल गया। तो अभी हम श्रद्धा के पास जाएंगे और देखेंगे कि आज वो हमें क्या बनाना सिखाएंगे। श्रद्धा, ओवर टू यू। नमस्ते। मैं थैंक यू वंदना फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं शरण से जुड़ी हूँ पिछले साल जून से, जब मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। उनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल था। तो इस बार हम लोग ने सोचा कि कुछ और रास्ता लेना होगा, क्योंकि खाली हम लोग उनके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे थे, जो असल मूल जड़ बीमारी की थी उसको नहीं ट्रीट कर रहे थे। तो शालिनी जिन्होंने अभी आपको बताया सैलेड स्मूदी के बारे में, उन्होंने हमको शरण से इंट्रोड्यूस कराया, और हमने 21 डे ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया। और वो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, वीडियोस हैं, कैसे आपको ट्रांजिशन करना है टू प्लांट बेस्ड डाइट। और वो फॉलो करते करते मेरे हस्बैंड का डायबिटीज़ कम होने लग गया। और फिर हम लोग ने डॉक्टर नंदिता से कंसल्टेशन भी ली, और 10 महीने के अंदर उनका हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल सब बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग वैसे तो वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग ने क्या चेंजेस की। दूध तो छोड़ा, तेल छोड़ा, पर फाइबर बहुत इंक्लूड किया। कच्ची चीजें हम लोग बहुत खाने लग गए, जैसे सलाद और स्मूदी और फल, वो उसकी मात्रा हम लोग ने बढ़ा दी थी। उसी से मुझे बहुत फायदा हुआ, और मेरे हस्बैंड को भी। मुझे खास कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, सिर्फ एसिडिटी की। तो उससे मुझे बहुत ही आराम मिला, सैलेड खाने से खासकर एसिडिटी में बहुत ही आराम मिला। तो हम लोग मैं खोजती रहती हूँ अलग अलग तरीके सलाद बनाने के। हम लोग दोनों को सूप बहुत ही पसंद है, तो जब गर्मियों के दिन में मैं ये सूप काफी बार बना लेती हूँ, और जब कभी चबाने का भी मन नहीं करता है तब भी बना लेती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्रीन गस्पाचो, हरे रंग का गस्पाचो। तो इसके लिए आपको चाहिए खीरा, टमाटर, थोड़ा प्याज। पर अगर आपको प्याज नहीं डालना है तो आप इसको नहीं डाल सकते, स्वाद में खास कुछ फर्क नहीं आएगा। शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, पुदीने के पत्ते, आप बेसिल लीव्स, तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं, पासले पत्ते भी ले सकते हैं, थोड़ा हरा प्याज भी ले सकते हैं, और धनिया पत्ता थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये हरा गस्पाचो है।
और ये 10 बादाम है, मैंने सुबह में भिगोए थे, पर इसके देखिए मैंने छिलका नहीं निकाला है, और इससे जो सूप में जो क्रीमी कंसिस्टेंसी होता है वो आता है सूप में। और नमक, नींबू का रस, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन भी आप नहीं डाल सकते अगर आप जैन हैं, अगर आप नहीं खाते तो अब मैं ये सब डाल रही हूँ। धनिया पत्ती, पुदीना, हरा शिमला मिर्चा, प्याज, टमाटर, खीरा या ककड़ी, हरी मिर्च, लहसुन। तो ये रोज की आपकी चीजें हैं जो आपको घर में, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब रोज मिल जाएंगे आपको घर में, आपको अलग से कुछ नहीं लाना होगा। और ये 10 बादाम, नमक और थोड़ा नींबू का रस स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी पहले, ताकि बादाम पिस जाए, नहीं तो बादाम के टुकड़े रह जाते हैं। और फिर उसके अनुसार मैं और पानी डालूंगी। देखिए ये काफी गाढ़ा है, मैं थोड़ा और पानी डाल के इसको चलाऊंगी। अगर आपको ऑरेंज कलर, ये तो हरे रंग का है, अगर आपको लाल रंग का बनाना है तो आप उसमें टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और खीरे की कम कर सकते हैं, और उसमें लाल शिमला मिर्च दे सकते हैं। तो वो बहुत, और बाकी की सभी चीजें उसी तरह, और बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको ऑरेंज कलर का बनाना है तो आप गाजर दे दीजिए, पीला शिमला मिर्च दे दीजिए, टमाटर दे दीजिए, तो वो ऑरेंज कलर की बन जाएगी। तो ये रोज की सब्जियां हैं, आप इससे बहुत आसानी, आप एक्चुअली आज भी बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना। देखिए ये बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल सूप के जैसा हो गया है। इसको आप खाने के पहले ठंडा जरूर करिएगा, ठंडा करने से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये इसके कोल्ड, इसीलिए कोल्ड बोलते हैं, कोल्ड गस्पाचो। ये देखिए ये एकदम क्रीमी है, क्योंकि बादाम डाला है, बिल्कुल सूप के जैसे ही है इसकी कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, और हम लोग तो एक प्याले में तो रुकते ही नहीं, 2-2 प्याले खा लेते हैं। और आप इस पे कुछ भी डाल सकते, छोटी छोटी सब्जियां थोड़ी क्रंच के लिए, प्याज, शिमला मिर्चा, ककड़ी, बेबी कॉर्न, थोड़ी ब्रोकली, स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं आप। आपको जितना स्वादिष्ट बनाना है बना सकते हैं। तो मैंने ये माइक्रो ग्रीन्स ग्रो किया है, हम लोग की वर्कशॉप होती है शरण में, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। आप माइक्रो ग्रीन्स भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं माइक्रो ग्रीन्स। तो ये इतना सुंदर लगता है और बहुत टेस्टी भी है। तो ये रहा आपका ग्रीन गस्पैचियो। जैसे कि शर्मिला जी ने कहा था सुबह में कि हरा रंग दिल का रंग होता है, और मैंने इसे इतने प्यार से बनाया है, और आप लोग भी बनाइए और खाइए। थैंक यू श्रद्धा। एक्चुअली बहुत इजी है, और हमें जब भी चबाने का मन नहीं करता है तो ये बेस्ट है। मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं गाजर के साथ भी बनाती हूँ इसको, क्योंकि ऑरेंज कलर अगर बनाना है तो फिर मैं गाजर का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे आपने बताया।
और बहुत ही अच्छा सूप बनाया है आपने। और श्रद्धा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी क्लास आ रही है अभी स्प्राउट्स के ऊपर, करेक्ट? हाँ, मंगलवार को है 27 को शाम को 5 बजे कुकिंग विद स्प्राउट्स। तो मैं बताने वाली हूँ कैसे अलग अलग स्प्राउट्स उगा सकते हैं और उससे कई डिशेस। वैसे सब कोई ज़्यादातर स्प्राउट्स यूज़ करते हैं सलाद ही बनाने के लिए, पर मैं अलग अलग तरह से उसको आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन। वाह, तो थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू सो थैंक यू, थैंक यू। मच। और आप सभी लोग जो भी, जिन्हें भी बहुत ही बोरिंग लगता है सैलेड खाना, उनके लिए सबसे इजी वे है। तो अब सैलेड के लिए बिल्कुल भी आप ना नहीं बोल सकते हो। तो अब आते हैं हम पुणे से गुड़गांव की ओर, और मिलेंगे हम रजनी से। तो रजनी आज हमें एक अच्छा सा रायता सिखाने वाली हैं। तो हम देखते हैं कि रजनी ने कैसे इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके उनके माइंड में बहुत ही शांति का अनुभव किया। योगा करने से उन्हें बहुत सारे बेनिफिट हुए। साथ में ही योगा तो वो करती ही थी, लेकिन सिर्फ योगा ने काम नहीं किया, उसके साथ आप क्या खाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने उस चीज को सोचा और कुछ बदलाव किए। तो अब हम मिलते हैं रजनी से। ओवर टू यू रजनी। थैंक यू वंदना। नमस्ते, मेरा नाम रजनी गिरीश है और मैं शरण में फैसिलिटेटर हूँ। 5 साल पहले मैंने योगा सीखा और वहां पे मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे खाना हमारे ऊपर कितना असर करता है। और मैं उसको ढूंढने लगी कि मेरा असली खाना क्या होना चाहिए, कैसे मुझे खाना चाहिए। तो शरण में मुझे सारे सवाल का जवाब मिला और मैंने ये भी सीखा कि बिना तेल, बिना घी, बिना दूध और शक्कर, इन सब के बिना कैसे हम टेस्टी खाना बना सकते हैं। तो आज मैं सिखा रही हूँ आपको रायता। इसका नाम है टोमेटो सासवे। ये साउथ इंडियन रायता है। ये पुलाव, जो भी राइस आइटम है उसके साथ खा सकते हैं। और जैसे वंदना ने बताया, मैं योगा 5 साल से कर रही हूँ। मगर जब मैंने रायता और सलाद खाना शुरू किया, तब से मुझे फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस दिखने लगा। और माइंड में भी जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 और 2.5 घंटे आराम से बैठ लेती हूँ मेडिटेशन के लिए। इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके देखिए। तो ये रायता के लिए हमें चाहिए एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हिमालयन रॉक सॉल्ट, ये है राई, जीरा और जिंजर, ये है कोकोनट और भुना चना दाल। मेन आइटम है टोमेटो, ऑनियन और खीरा। और ये मूंगफली से बनाया हुआ दही है, मूंगफली और ब्राउन राइस से। अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करिए sharan-india.org। वहां पे आपको ये कैसे बनाते हैं इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और रजनी, कल स्मिता ने ये दही बनाना लाइव सिखाया भी था। हाँ, राइट। जी। अगर आपने मिस किया है तो वहां से ले सकते हैं। तो पहले हम इसका बेस बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है बनाने में। सिर्फ अगर आपके पास दही रेडी है तो 10 मिनट में ये बन जाता है। और सब लोगों को बहुत पसंद है मेरे घर में। मैं हर 2-3 दिन में एक बार बना ही लेती हूँ। इसको थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ।
ऐसे थोड़ा सा पीस लिया है मैंने। अभी इसमें दही डाल के और एक बार इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बेस रेडी है। तो इसको हम एक बर्तन में डालेंगे। और टमाटर, ऑनियन, खीरा सब डाल के मिक्स करेंगे। तो ये हमारा रायता रेडी है, मगर मुझे इसको थोड़ा और सुंदर बनाना है। जैसे आपने दोपहर में देखा होगा नीलिमा ने हमें कितने तरीके से डेकोरेट करने के लिए सिखाया है। तो मैं इंस्पायर होके ये रोजेस बनाया है मैंने टमाटर से। और ये हमारा रायता रेडी है। रजनी, वो रोज तो इतना कमाल कर रहा है उसके ऊपर, उसका कलर एक्चुअली लग रहा है आपने रियल रोज रख दिया है, इतना प्यारा लग रहा है वो। थैंक यू। और ये एकदम से वो खिलने लगते हैं, नहीं तो वो बहुत सिंपल सा रायता रखता है, मगर ये डालने से ना एकदम से वो डिफरेंट लगने लगता है। और वो भी ईटेबल है, हम खा सकते हैं। हाँ सही है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और रायता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि आपने बताया। जब भी हम स्पेशली पुलाव या बिरयानी कुछ बनाएंगे तो हम मिस करते हैं कि अरे रायता तो हमें चाहिए ही। और नॉर्मली भी लोगों को खाने के साथ दही खाने की आदत होती है, उसके साथ वो इस रायता को बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग कहीं कहीं पराठे में भी ये रायता यूज करते हैं, वो भी अच्छा लगता है एक्चुअली। अच्छा लगता है, हाँ। पराठे दही के साथ खाते हैं तो हम रायते के साथ खा सकते हैं। रायते के साथ भी खा सकते हैं। और ये बहुत आसानी से बन जाता है। जो भी आइटम्स मैंने डाला है 2-4 आइटम्स है, घर में होता ही है वो आइटम। होता ही है, ये सारी चीजें घर में होती है, हमें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। सही में, सच बात है। तो थैंक यू रजनी, आपने बहुत ही अच्छा हमें रायता सिखाया। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली प्रेजेंटर की ओर। तो थैंक यू रजनी। तो जिनका नाम है नीपा, और वो मुंबई से है, शरण मुंबई टीम से है। और उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी कि हम बीमार हो तो ही हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो बहुत ही कंपैशनेट है और वो इस लाइफस्टाइल को इसीलिए फॉलो करते हैं कि मुझे बीमारी तो नहीं है लेकिन मुझे चाहिए भी नहीं। तो जिसे भी बीमारी नहीं है, अगर उसे आगे बीमारी नहीं चाहिए तो भी उसे इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवर टू यू नीपा। थैंक यू वंदना। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी। नमस्कार सभी को और हैप्पी दशहरा आपको। मेरा नाम नीपा मंगत है और मैं मुंबई टीम से हूँ, जैसे कि वंदना ने आपको बताया। मैं हमेशा से वेजिटेरियन रही हूँ क्योंकि एक जैन फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और अंडे या नॉनवेज तो कभी भी नहीं खाया। लेकिन 4 साल पहले मेरी एक बहुत अच्छी सहेली ने, रुचिका चित्रभानु ने, मुझे बताया कि कितना अपना डेयरी इंडस्ट्री में कितनी क्रूरता है, वो गायों के ऊपर कितनी अत्याचार करते हैं। इस कारण से मैंने दूध पीना और दूध की सारी चीजों को खाना छोड़ दिया। जैसे पनीर, दही, वो सब मेरी फेवरेट चीजें थी, पर मैंने एकदम से छोड़ दी क्योंकि मुझे हिंसा का भाग नहीं बनना था। मुझे हमेशा से न्यूट्रिशन में और एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्ट है। मैं हाफ मैराथन भागती हूँ पिछले 7 साल से, और जिम में भी वर्कआउट करती हूँ। तो ये सब
एनहांस करने के लिए, मतलब इन सब को मुझे बेटर हेल्थ बनाने के लिए मुझे होल फूड प्लांट बेस्ड की तरफ में आई, शरण की तरफ। मैंने एक होल फूड प्लांट बेस्ड का कोर्स भी किया ई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, जहां मुझे पता चला कि अगर हम तेल, चीनी या फिर प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे तो हमारा सेहत हमेशा अच्छी रहेगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जब मैं शरण में आई तो यहीं से मैंने सीखा कि हाँ, ये सब खाना तो बनाना अच्छा ही है, बिना तेल का, बिना चीनी का, लेकिन रॉ खाना मतलब कच्चा खाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो यहीं से मैंने सीखा कि ग्रीन स्मूदी हर सुबह पीना है। तो मेरे पूरी फैमिली, हम लोग सब ग्रीन स्मूदी पीते हैं हर सुबह। और हर मील में, मतलब मेरे लंच और डिनर में मैं सैलेड जरूर लेती हूँ। तो आज चलिए मैं आपको एक मील रिप्लेसर सैलेड बताऊंगी। जब आपको खाना नहीं खाना है लेकिन आपको सिर्फ सलाद खाना है और मेक श्योर करना है कि आपका प्रोटीन भी है, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, सब्जियां भी है, तो इस करके मैंने एक सैलेड बनाया है जिसको मील रिप्लेसर सैलेड बोलते हैं। इसमें हम यूज करेंगे ये है चौली, ये है राजमा, सॉरी ओके। पहले हम ड्रेसिंग बना लेंगे इसके लिए। इसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न चिपोटले सलाद, जो कि एक मैक्सिकन सलाद है। तो इसमें कोई मेरे पास बेस नहीं है, लेकिन ये सब चीजें हैं जो मैं यूज करूंगी बेस बनाने, मेरा ड्रेसिंग बनाने के लिए। तो पहले शुरू करती हूँ मैं जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। ये चटपटा सलाद है तो मीठा और तीखा दोनों। ये है हरी मिर्च कटी हुई, इसमें मैंने अदरक लिया है छोटा छोटा काट के या मिक्स करके। ये है अनरिफाइंड सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट मैं यूज करती हूँ। नमक, मीठे के लिए डेट पेस्ट डालूंगी मैं, खजूर का पेस्ट, और ये है नींबू का रस। इन सबको हम मिला के मिक्सी में थोड़ा मिक्स कर लेंगे। हम हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन मिक्सी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम अपनी सारी सब्जियां डालेंगे। इफ यू कैन स्पॉटलाइट दिस कैमरा प्लीज, यस। तो ये है चौली, ये मैंने रात को भिगो के फिर स्टीम किया है, सिर्फ स्टीम किया है, इसको उबाला नहीं है, आई मीन प्रेशर कुक नहीं किया है। ये है राजमा, जिसको मैंने भिगो के फिर प्रेशर कुक किया है। इसको प्रेशर कुक करना जरूरी है क्योंकि ये ज्यादा टफ होता है। और ये है मेरे पास चेरी टमाटर, ये है स्वीट कॉर्न जो मैंने स्टीम किया है, मकई के दाने, ये है प्याज, आप रेगुलर प्याज भी ले सकते हैं, मैंने हरा प्याज डाला हुआ है। ये है लाल शिमला मिर्च, और इसमें मैं अपना ड्रेसिंग डालूंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये घुल गया है। अगर आपके पास एवोकाडो है तो वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। आज मेरे पास एवोकाडो तो था लेकिन पका हुआ नहीं था, तो मैं यूज नहीं कर सकती थी। तो मैंने ये सारा ड्रेसिंग इस पे डाल दिया है और अभी इसे मैं हिला दूंगी, मिक्स कर लूंगी अच्छे से। आप देख सकते हैं कितने रंग बिरंगी सलाद है। हमने देखा कि हमको सारे रंग खाने हैं, तो इसमें काफी सारे रंग आ गए हैं। अगर एवोकाडो डालना है तो वो हरा भी हो जाएगा, या फिर हरा कैप्सिकम भी मिला सकते हैं आप, पीला कैप्सिकम भी हो सकता है, जैसे ही आपको जो भी सब्जियां पसंद हो। अभी इसको मैं मेरे सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी।
बहुत ही कलरफुल लग रहा है, ये बहुत कलरफुल। जी वंदना, बहुत कलरफुल है और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत चटपटा है ये। हाँ। तीखा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है। और ड्रेसिंग कितनी सिंपल से चीजों से बन गई। जी जी। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरा धनिया, कोरिएंडर डाल देंगे, इसको थोड़ा कलरफुल और कलरफुल बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। वाओ, और ये अपने आप में कंप्लीट मील है एक्चुअली। जी, इसमें प्रोटीन भी है क्योंकि हमने चौली और राजमा डाला हुआ है, तो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारा कॉर्न है, मकई के दाने हैं, और बहुत सारी सब्जियां जैसे कि टमाटर, प्याज, हरा प्याज तो मैंने बोल दिया, शिमला मिर्च, आप पीली शिमला मिर्च या हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। सब्जियां हम अपने चॉइस से भी ऐड कर सकते हैं, ज्यादा या कम। जी जी बिल्कुल। और संध्या पूछ रहे चौली क्या है? चौली ब्लैक आई बीन्स है। ब्लैक आइड पी भी बोलते हैं उसको, लोबिया भी बोलते हैं जी, हिंदी में लोबिया, और इंग्लिश में ब्लैक आइड पीस। हाँ, तो आप वो भी, कोई भी आप उसकी जगह चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक बीन है, आप इसके जगह पे अगर आपको ब्लैक बीन्स भी यूज कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जी। और मैं बताना चाहूंगी कि नीपा बहुत ही अच्छे मैक्सिकन क्लास उन्होंने 2 बार की है, और वो इतनी अच्छी रेसिपीज थी कि मैंने तो देखते ही उसी दिन अपने घर में बनाया। नीपा, अपने क्लास के बारे में बताइए कुछ। थैंक यू वंदना जी। तो मैक्सिकन फूड, हमारे मैक्सिकन क्विजीन हमारे फैमिली का सबसे फेवरेट क्विजीन है, और जब हम डेयरी खाते थे सारे, जब दूध, दही, पनीर, चीज खाते थे, तब तो हमारे घर में काफी मैक्सिकन बन रहा था, लेकिन जब से हम वीगन बने तो मैंने सोचा कि वो क्यों हम छोड़ दें। आई मीन, इसीलिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, रेसिपीज ट्राई किए, और फाइनली मेरे पास बहुत स्वादिष्ट मैक्सिकन रेसिपी के रेसिपीज बनाने के आइडिया आए, और मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, जैसे कि बिना दूध का चीज एंड नाचोस, मैक्सिकन राइस, एंचिलाडा, और सैलेड, साल्सा, वो सब था। और अलग तरह शायद मैं नवंबर में उसको रिपीट करूंगी। अब ओके, तक मैंने तय नहीं किया है। तो बता दिया है नीपा ने। अब आप लोग को वेबसाइट चेक करना है, जैसे ही क्लास आएगी आप प्लीज रजिस्टर, बहुत जल्दी फुल हो जाती है नीपा की क्लास। थैंक यू। थैंक यू नीपा। धन्यवाद वंदना आपका। थैंक यू नीपा, थैंक यू सो मच। और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये आज के दिन का हमारा आखिरी सैलेड था, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम आज के लिए यहाँ खत्म हो रहा है। उसके बारे में मैं एक अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से, और कुछ और जानकारी आपको देना चाहूंगी, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम जो है वो आज हो रहा है समाप्त। नीपा, आप देख सकते हैं स्क्रीन? हाँ। जी वंदना। ओके, यस, थैंक यू वंदना। यस। तो ये जो प्रोग्राम हमने किया, 2 दिन का प्रोग्राम था, कैसे खत्म हो गया पता नहीं चला। सलाद खाइए और इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कैसे, किसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता नेचुरली, कि हमें परमेश्वर का आशीर्वाद है, इस वजह से ये प्रोग्राम इतनी अच्छी तरीके से हुआ। और हमारी बैक एंड ऑफिस टीम ऑरोविल में, मुंबई में, इतने सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन, सबको मेल्स फॉरवर्ड करना, सारी हेल्प करना, तो पीछे बहुत बड़ी टीम वर्क है इस प्रोग्राम के पीछे, तभी ये संभव हो पाता है। और हमारी बैक एंड टीम है मधुरा, जिनको आपने आज भी सुना, शालू, नीपा जिनका अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा, जयश्री जो कंटिन्यूस स्पॉटलाइट पे हमें हेल्प कर रही हैं, श्रद्धा को होस्टिंग में हेल्प कर रही हैं, और आज के लिए हमें सुप्रजा भी होस्ट कर रही हैं, को होस्ट कर रही हैं, ताकि आप सब तक वो रेसिपीज पहुंच सके। तो इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें चेक करने के लिए हमारी जो गुणवत्ता बढ़ाने की टीम है, विनीता, डॉक्टर सुमन गोविल, रोजमेरी, ये सारे लोग चेक करते हैं कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। और हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जरिए हम लोग सबके पास पहुंच जाते हैं। शरण के जो सदस्य हैं, सारे लोग, सारे प्रेजेंटर जिन्होंने आपको सैलेड दिखाया, जिन्होंने एक से एक रेसिपीज दिखाई, और परिवार, उनके जो परिवार वाले हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने नोटिस किया कि हमारी फैमिली नहीं होती
तो हमारे पास कोई हेल्पर नहीं थे हेल्प करने के लिए, इसलिए फैमिली का जो इम्पोर्टेंस है कि उन्होंने ही हमें हेल्प किया। कैमरा सेटअप में कोई भी चीज़ हमें कुकिंग क्लास के दौरान चाहिए, उसके लिए उन्होंने हेल्प किया, तो ये सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आज जैसे कि आपने महेश जी को सुना, जैविक किसान, उनके ही थ्रू पॉसिबल हुआ है कि हमें सारी फल और सब्जियां मिल रही हैं। ज़ूम और फेसबुक को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। और आज का प्रोग्राम ज़ूम की वजह से ही हमारे सारे कार्यक्रम पॉसिबल हो पाए हैं। और हाँ, डॉक्टर नंदिता शाह, क्योंकि इन्होंने ही हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है कि हम आज आप लोगों से मिल सक रहे हैं। उनका विजन इतना बड़ा था कि आज हम सब एक साथ एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और हाँ, आप लोग, क्योंकि हम सब तो हैं, लेकिन अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम ही नहीं होता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कुछ फ्री टॉक्स है, जैसे कि ये भी प्रोग्राम हमने किया, इसी तरह से ये जो टॉक्स है इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और हाउ आई रिवर्स माय कैंसर, आज की जो हमारी को होस्ट है जयश्री, ये प्रोग्राम कर रही है क्योंकि उन्होंने अपना कैंसर रिवर्स किया है। और अगला सैलेड रेवोल्यूशन 28 और 29 नवंबर को है। अगला सैलेड रेवोल्यूशन इंग्लिश में है। तो शरण आपको कैसे हेल्प करता है उसके बारे में बताना चाहूंगी। हमारी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, फेसबुक पर शरण इंडिया में देख सकते हैं, व्हाट्सएप का ये नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड किया जा सकता है। यूट्यूब चैनल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, वहां पर आप देख सकते हैं। और कंसल्टेशन, घर बैठे बैठे आपकी डिजीज ठीक हो सकती है, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो आप डॉक्टर नंदिता शाह से लेके हमारे सारे न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सबके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं वेबसाइट से। रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम ऑनलाइन, और कुकिंग क्लासेस हमारी रेगुलर होती रहती है। हम सब कुकिंग क्लासेस करते हैं, आप वेबसाइट पर से चूज कर सकते हैं। और जिन्होंने भी साइलेंट चैलेंज में भाग लिया है वो हमारी नवंबर महीने की कुकिंग क्लासेस जीत भी सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो भी अब शुरू कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। तो ये जो, और 6 वीक्स का वेट लॉस प्रोग्राम हम करते हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और 21 डे का जो स्वास्थ्य रिट्रीट जो होता है, वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ये सारे जरिए हैं शरण के साथ जुड़े रहने के। और आपको और आपके सब प्रियजनों को स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दशहरा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।